हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार। अपने यूट्यूब चैनल आरके मैथ में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले क्लास 10th के मैथ के बारे में, जो कि अध्याय 5 है। और हमने अपने ऑफलाइन क्लास में अध्याय 5 तक कंप्लीट करा दिया है। आज उसी का ऑब्जेक्टिव चलाने वाले हैं। तो इसमें अध्याय 5 में 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो रीडिंग पास का ऑब्जेक्टिव है। तो एक एक क्वेश्चन करते हुए देखते हैं 20 क्वेश्चन अभी हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करें। समानांतर श्रेणी रूट 18 और रूट 50, 98 और 162 का सारवंतर पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है रूट 18, 50, 98, 162 डैश डैश का सारवंतर पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 2। इसको 25 गुणे 2। इसका 7 गुणे 7 गुणे या फिर 49 गुणे 2 कर दें। इसका नहीं भी तोड़ेंगे तो चल जाएगा। इसका कितना निकलेगा रूट से बाहर? 3 रूट 2। इसका 5 रूट 2। इसका 7 रूट 2। इसका वैसे छोड़ देते हैं। तो इसमें प्रथम पद क्या होगा? द्वितीय पद 5 रूट 2। डी क्या होगा? A2 का मान 5 रूट 2। A1 का 3 रूट 2। 5 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटेगा तो 2 रूट 2। सारवंतर कितना आ गया? 2 रूट 2। ऑप्शन बी। बी। दूसरा क्वेश्चन, यदि 2/3 ए और 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान होगा। यानी खुद जब समानांतर श्रेणी बोला है तो सारवंतर का होगा समान होगा। तो पद दिया है 2/3, फिर ए और फिर 2। A1 कितना? 2/3। A2 कितना? A3 कितना? 2। तो D1 कितना हो जाएगा? A2 माइनस A2 का मान माइनस A1 का 2/3। घटेगा ये? नहीं घटेगा। फिर D2 का मान क्या होगा? A3 माइनस A3 का मान, A1 का मान, A2 का मान A। ये भी नहीं घटेगा। बोला है समानांतर श्रेणी में, तो समानांतर श्रेणी में है तो सारवंतर समान होगा। यानी D1 बराबर होगा D2। D1 का मान कितना है? बराबर D2 का 2 - 1। ये इस साइड आएगा तो A प्लस A बराबर ये 2 हो गया। इस साइड ये जाएगा तो प्लस 2/3। 2A होगा, 3 यहाँ पे 6 प्लस 2। 2A बराबर 6 और 2 8/3। जुड़ा हुआ इसमें तो बराबर A बराबर 8/4। 2 3 6 2 4 8। तो इसलिए A का मान 4/3। चलो नोट करो। तीन नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद निकालना है। 11वां पद मतलब ये 11 निकालना है। 2 5 8 11 डैश डैश का 11वां पद। ये कितना होगा? A2। D कितना होगा? A2 माइनस A1। 5 में से 2 घटेगा तो A 11 पूछा है। इसका सूत्र क्या बनेगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A का मान प्लस N का 11 माइनस 1, D का मान 2। 11 में से 1 घटेगा तो 3।
2 प्लस 30 32। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारवांतर होगा। ये 5 - 3n है, तो क्या करेंगे, n के जगह पे 1 2 3 रख के उसका nवां पद निकालना है, यानी कि an निकालना है। तो n बराबर कितना रखें पहले 1, 5 - 3 गुणे 1, तो 5 - 3 कितना आएगा, 2 फिर n बराबर रखें 2, तो 5 - 3 गुणे 2, 5 माइनस बराबर में माइनस 2 से निकल जाएगा। तो a कितना हो गया 2, a2 कितना माइनस, फिर d कितना a2 कितना है, a1 कितना है -3 होगा। an पूछ रहा है तो a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। a का मान 2 प्लस n का मान वही रहेगा, d का मान -1 -3 तो 2 प्लस गुणा होगा इसमें तो -3n प्लस 3 और 2 -3। कौन सा पूछ रहा था इसका? सारवांतर ना बस पूछ रहा है। सारवांतर पर पूछ रहा है, तो सारवांतर यहीं पर हो जाएगा इसका। सारवांतर पूछ रहा था, इसका सारवांतर इतना हो गया। पांचवा क्वेश्चन का समानांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद निकालना है, यानी a 14 निकालना है। a कितना दिया है, a दिया है 3, a2 d कितना होगा 7 - 3 को कितना आएगा, a 14वां पद पूछा है, तो a प्लस n - 1 इंटू डी। a का मान n का मान 14 है -1 और d का मान 3 प्लस 14 से घटेगा तो और 4, 3 प्लस कितना होगा 52 का 52 है 3 14वां पद हो गया। 6वां क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 का nवां पद निकालना है। a का मान और a2 का, d का मान 11 - 16 -5। फिर nवां पद निकालना है। nवां पद को मतलब कि n का मान n ही रखना है, तो an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। a का मान 16, n का मान n ही रहेगा और d का मान -5। 16 इसमें गुणा होगा तो प्लस 16 और 5 चलो नोट। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सारवांतर होगा। 13 - 2n है, n के जगह पे क्या रखना है 1 2, तो n बराबर 1 को ले रहे हैं। 13 - 2 गुणे 1 कितना होगा 11 और n बराबर 2, तो 13 - 2 गुणे 2, 13 माइनस कितना होगा 9। सारवांतर निकालने के लिए कितने पद चाहिए 2 आना दिया। d बराबर a2 माइनस a2 के मान माइनस a1 का कितना होगा। आगे 8 नंबर, समानांतर श्रेणी 126 120 114 डैश डैश का कौन सा पद शून्य है, तो मानते हैं माना nवां पद शून्य है। nवां पद शून्य है, तो an बराबर कितना हो जाएगा, पहले इसमें का क्वेश्चन पढ़ा है ना, तो an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी और a भी कितना दिया था
126, 120, 114 डैश डैश। तो इसमें ए का मान कितना हो जाएगा? इसको निकाल लो। ए का मान और A2 का, D का मान, A2 का मान 126 A1 का कितना होगा? तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 0 और ए का प्लस एन का मान निकालना है, डी का मान -6। 126 इस साइड आएगा, या दूसरी साइड 126 इसमें गुणा होगा तो -6n प्लस -6n इधर आएगा तो 126 और 6 n बराबर 132/6 कितना बार में? 6 गुना 12 और 6 गुना 22 बार। यानी कौन सा पद शून्य पूछ रहा था तो लिखेंगे 22वां पद शून्य। जांच करके दिखाएं। n का मान यहाँ पे 22 रखेंगे तो n का मान कितना आएगा? 0। 9 नंबर क्वेश्चन कर है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 सार्वंतर -4 तो इसका प्रथम 10 पदों का योग होगा। प्रथम पद कितना दिया है? यानी a दिया है 13, सार्वंतर यानी d दिया है -4, तो अगर इसका प्रथम 10 पदों का योग होगा। इस 10 पूछ रहा है कितना होगा, तो इस n बराबर सूत्र क्या होगा? n/2 2a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से इस 10 n का मान कितना हो गया? 10/2 2a का मान 13 प्लस n का मान b का मान कटेगा तो 5 26 9 -4 होगा। 5 और 26 माइनस 36 कितना होगा? -10 गुणा होगा तो यानी प्रथम 10 पदों का योग कितना हो गया? -50। 10 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है? अभी जो हम 8 नंबर क्वेश्चन बताया था ना, वही वाला क्वेश्चन। तो इसमें ए का मान कितना दिया है? 72, A2 का मान 63, डी का मान कितना होगा? A2 माइनस, तो 63 माइनस 72, 12 में से 3 गया 9, यानी माइनस में 9 आ जाएगा डी का मान। मानते हैं माना एनवा पद शून्य है। एनवा पद क्या है? शून्य है। इसलिए एन कितना हो जाएगा? वो एन बराबर ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी। एन का मान, ए का मान यहाँ से 72 प्लस एन का मान निकालना है और डी का मान -9। तो 0 बराबर 72 गुणा होगा इसमें तो 9n और इसमें 9n इधर आएगा तो और 72 और 9 तो n बराबर 81/9 बार में n बराबर 9, यानी 9वां पद क्या है? शून्य है। 9वां पद शून्य है। 11 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर में अध्याय 4 का क्वेश्चन है, तो 11 छोड़ दे रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन 21 18 और 15 का कौन सा पद शून्य है? अभी जो बताया था क्वेश्चन उसी में का है। माना एनवा पद का होगा, एनवा पद शून्य है, इसलिए एन का मान कितना होगा? 0 होगा। ए कितना दिया है? A2 कितना, D कितना होगा? A2 माइनस 18 माइनस कितना होगा? -3। तो n सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू n का मान, a का मान प्लस n का मान, d का -3। 0 बराबर 21 माइनस प्लस
3 आएगा इस साइड तो 21 3 तो n बराबर 24/3 8 है n बराबर 24 नहीं 8 तो 8वां पद का हुआ 0। आगे 13 नंबर क्वेश्चन, यदि समानांतर श्रेणी का पद an बराबर 9n 9 - 5n है तो a 7 का मान होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है an बराबर 9 - 5n तो कह रहा है a 7 का मान होगा। तो क्या करेंगे, n के जगह पे 7 तो 9 - 5 गुणे 7 तो 9 - 35 घटेगा तो नहीं, 15 में से 9 गया 6 और यहाँ 2 26 -26। 14 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो देखो ऋणात्मक कब आएगा, जब 0 से छोट हो। 0 से छोट मतलब माइनस में जाएगा फिर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि शून्य किस पर हो रहा है। इसमें 8वां पद शून्य था, इसका मतलब कि n का मान अगर 8 रखेंगे ना तो 0 आएगा और उससे बड़ अगर लेंगे तो ऋणात्मक में चल जाएगा, माइनस में जाएगा फिर, यानी 0 से जब छोटा जाएगा तो ऋणात्मक होगा। हम पहले निकालेंगे शून्य पद कि कौन सा पद शून्य हो रहा है, और जितना आएगा उससे एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा। फिर जांच करके दिखाएंगे उसका भी। a कितना दिया है 25, a2 कितना 20 और d कितना होगा a2 - a1। a2 का मान कितना होगा -5। तो हम लिख रहे हैं पहले माना nवां पद क्या है, शून्य है, इसलिए an का मान कितना हो जाएगा 0। an बराबर सूत्र क्या होगा, a + n - 1 × d। an का मान a का मान यहाँ पे a का मान 25 प्लस n का मान वैसे ही और -5। 0 बराबर 25 माइनस प्लस 5, 5n इधर आएगा, 5n बराबर 25 से 5 30 तो n बराबर 30/5 कितना आ गया, इसलिए n बराबर 6। यानी 6वां पद अगर हम रखेंगे तो 0 आएगा और 7वां पद रख देंगे, इसे एक्स्ट्रा 1 बढ़ा देंगे तो माइनस में चल जाएगा। इसे 7 रख के दिखा रहे हैं, 6वां पद है ना, इसी सूत्र पे a का मान 25 प्लस n का मान 7 माइनस 1 d का मान -5 25 प्लस 6 गुणे तो 25 और माइनस घटेगा तो -5, यानी 7वां पद रखे तो माइनस है ना, अगर वहीं 6 का रखेंगे ना तो माइनस में नहीं आएगा, 0 आएगा। यानी इससे पहला वो पद है पहला वो 7वां पद है जिसके बाद ऋणात्मक यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। अब 8 रखेंगे वो भी ऋणात्मक होगा, 9 रखेंगे वो भी ऋणात्मक होगा। तो वो पूछ रहा था कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा, तो 7वां होगा। n का मान पे क्या होगा 0 आएगा और उसके बाद जब रखेंगे तो क्या आएगा ऋणात्मक चल जाएगा फिर। तो इसका आंसर कितना होगा -7वां पद होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। कोई भी पद समानांतर AP समानांतर श्रेणी में हो तो उसका मतलब सार्वंतर क्या होगा, बराबर होगा। तो पद दिया है a1 कितना दिया है x + 2, a2 कितना है x 3x और a3 कितना है 4x + 1 तो d1 कितना हो जाएगा a2 - a2 का मान माइनस a1 का x + 2 इससे गुणा होगा माइनस से तो 3x - x - 2 घटेगा तो -2। d2 निकालना है तो a3 - a2, a3 का मान 4x + 1 माइनस a2 का मान यहाँ पे 3x, 4x में से 3x घटेगा तो यानी ये हो गया सार्वंतर।
तो करा था एपी में, जब एपी में है तो सार अंतर क्या होगा, समान तो d1 बराबर D2 d1 का मान 2x 2x माइनस 2 बराबर d2 का मान x प्लस x इस साइड आएगा, 2x माइनस x बराबर 1 प्लस 2, कितना होगा x बराबर 3 यानी x का मान हो गया 3। आगे 16 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डैश डैश 82 में पदों की संख्या है, यानी n पूछा है, a का मान यहाँ पे कितना है 2 a2 का, 6 an का 82 82, तो कर है n कितना होगा, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान a का मान 2, n का मान निकालना है और d का मान a2 माइनस a1, तो a2 6 माइनस 2 कितना आएगा 4, तो 82 माइनस 2 गुणा होगा इसमें तो 4 माइनस 4 घटेगा तो और 4 इस साइड आएगा और 4 84 बराबर 4 तो n बराबर 84 का 4 कितना बार में 21 इसलिए n बराबर 21 तो आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन बना रहे हैं 16 हो गया ना। 17 नंबर क्वेश्चन कराए हैं 2x माइनस 1 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1 किस समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो x का मान होगा इसके जैसे, समानांतर श्रेणी में बोला है तो क्या निकालना है, x का मान निकालना है। पद दिया है, प्रथम पद कितना है 2x माइनस 1, a2 कितना है 3x प्लस 2 a3 6x माइनस 1, तो d1 कितना होगा a2 माइनस a2 कितना 3x प्लस माइनस a1 2x माइनस 1 3x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 1, 3x में से 2x घटेगा तो और 2 1 3, d2 हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 का मान a2 का मान 3x प्लस 2 6x माइनस 1 माइनस 2, 6 में से 3 घटेगा तो और 2 और 1 माइनस 3, तो d1 बराबर d2, कैसे हुआ d1 बराबर d2, एपी में बोला था है d1 का मान x प्लस 3, d2 का मान x माइनस 3x बराबर माइनस 3 माइनस 3, कितना होगा माइनस 2x माइनस 6, माइनस माइनस कटेगा तो x बराबर 6/2 कितना आएगा, x बराबर 3। चलो उतार। 18 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2 7 12 डैश डैश का प्रथम 10 पदों का योग होगा, तो देखो प्रथम पद कितना होगा इसमें a2 कितना होगा, d कितना होगा 7 माइनस 2 कितना होगा, तो ये 10 पदों का योग पूछा है ना, 10 पदों का योग, तो n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n का मान a का मान n का मान d का मान 5 होगा 4 9 गुणे 5 और 4 प्लस 45, कितना हो जाएगा 5 गुणे 9 5 45 के 5 हर से 4 5 का 20, अच्छा 245। प्रथम 10 पदों का योग कितना हो गया 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर इस चैप्टर का नहीं, पहला चैप्टर का 19 नंबर है, इसको छोड़ दो 20 नंबर का। 20 नंबर पर यदि समानांतर श्रेणी का सार्वंतर -2, यानी d कितना दिया है -2, nवां पद an, तो ये 17 और ये 13 का मान लिया, nवां पद है an, तो कह रहा है ये 17 माइनस ये 13 का मान ज्ञात करना, तो इसका सूत्र क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस, इसका सूत्र क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बनेगा,
तो ए होगा n का मान यहाँ से 17 माइनस 1, डी का मान नहीं दिया है। डी का मान -15। अच्छा हाँ, डी का मान यहाँ पे है, डी का मान है -2, ए का मान नहीं दिया है, n का मान 13 माइनस 1, डी -2। तो ए घटेगा तो ए प्लस 16 गुना 32 होगा -32, और ए प्लस ये कितना होगा 12, और 12 गुना -24 होगा। तो ये a -32 माइनस ए प्लस 24, ए से ए कटेगा और घटेगा ये तो 12 में 4 गया 8 माइनस हो गया। आंसर आ रहा है। डी ऑप्शन। चलो,